वेलकम बैक गाइस। तो हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं ब्लाइंड 75 क्वेश्चन नीट कोड के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, जिसका नाम है ग्रुप एनाग्राम। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग्स का एरे दे रखा है, ग्रुप द एनाग्राम्स टुगेदर। तो बेसिकली एनाग्राम्स को ग्रुप करना है टुगेदर। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। एनाग्राम इज़ अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग ऑफ द लेटर्स। हमने इससे पहले भी एनाग्राम का क्वेश्चन किया था, तो एनाग्राम की डेफिनेशन वही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है कि नंबर ऑफ लेटर्स उसके सेम होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब जो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन, उसका जैसे एक सैम्पल इनपुट ये है, तो उसमें इन्होंने भेजा है ईट, टी, टैन, एट, नैट, बैट, ठीक है। तो इसमें बैट यहाँ पे किसी का कोई भी एनाग्राम नहीं है जो बैट के साथ रिपीट करता है, जिसके करेक्टर्स बैट के साथ मैच करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे नैट के साथ है। नैट के साथ जो मैच करता है वो टैन है, तो नैट और टैन इसके करेक्टर काउंट सेम है, तो इन दोनों का एक ग्रुप हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बचे सेम एट, ईट और टी, इनके करेक्टर सेम है, ठीक है, तो इसलिए उनका एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। तो आपके पास जो ये इनपुट स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका जो कोड लिखने का है वो ये है कि हम क्या करें, इस इनपुट एरे को ले लें, ठीक है, और इसके हर करेक्टर, हर स्ट्रिंग को इनको सॉर्ट कर दें, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद बेसिकली क्या होगा, ये एक सॉर्टेड अरेंजमेंट में आ जाएंगी, और जो जो सेम इक्वल होंगी उनको हम ग्रुप कर लें और वो ग्रुप हम रिटर्न कर दें, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, तो अगर समझ लीजिए आपका जो ये इनपुट स्ट्रिंग है, उसकी ये जो स्ट्रिंग्स है, इसका साइज़ अगर n है, तो हमें इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन स्ट्रिंग्स के ऊपर सॉर्टिंग करनी है। तो अगर समझ लो स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो n इंटू n log n आपकी हाँ, n इंटू n log n आपकी वो होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। हम सेकंड अप्रोच से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हमारा जो गिवन इनपुट है, हम इसको एक हैश मैप और एक एरे के यूज़ से सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो एरे होगा वो मैपिंग कंटेन करेगा, ठीक है, मैपिंग ऑफ करेक्टर एंड काउंट, ठीक है। तो बेसिकली एक एरे में आप इनपुट जो स्ट्रिंग है उसकी काउंट स्टोर करके रखोगे, ठीक है, और ये जो बनेगा, ये जो मैप बनेगा वो की बन जाएगा इस हैश मैप की, और उसके अगेंस्ट जो स्ट्रिंग है ना, वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे, जैसे आपने ईट को स्टोर करा, तो ईट को स्टोर करा तक E1 है, A1 है, T1 है, ठीक है, तो ये आपकी हैश मैप की की बन गई। अब फिर से आप टी को इटरेट करोगे, तो टी के अंदर भी T1 है, E1 है, A1 है, तो ये एग्जैक्टली की मैच कर रही है हमारे हैश मैप के अंदर ईट वाले से। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को स्टोर करके रख लोगे हैश मैप में एज अ वैल्यू, ठीक है। तो अब ये जो एंट्री आपके पास बन जाएंगी, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं आपको वो रिटर्न कर देने, आपको सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करें, तो अगर n हमारा इनपुट स्ट्रिंग की, ये जो हमको स्ट्रिंग्स मिली इनपुट की, उसकी लेंथ है, ठीक है, तो अब n इंटू m, जो m क्या है, ये स्ट्रिंग जो हमको मिल रही है, एक स्ट्रिंग जो मिल रही है उसकी लेंथ है, तो m इंटू n के अंदर हमको ये सोल्यूशन मिल जाएगा, जो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज है हमारे n log n से, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को अब हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली पहले हमको एक मैप बनाना है, तो इसको मैं काउंट ग्रुप और ग्रुप नाम दे दूँगा, इसको मैं हैश मैप रख लेता हूँ, हैश मैप ऑफ, ठीक है। इसके अंदर मुझे लिस्ट ऑफ कॉमा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एज अ की स्टोर करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले मैंने फॉर लूप चलाई str स्ट्रिंग इन strs स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मैंने str's को सारा इटरेट करने के लिए कराया, अब उसको करेक्टर से इटरेट करना है, कैर इन str, ठीक है। तो मेरे पास अब करेक्टर आ गए। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, वैल इसको लिख लेता हूँ काउंट्स मुझे एक्यूमुलेट करने हैं एरे के अंदर। तो मैं इसको बनाया एरे 256 लेंथ का। मैंने 256 लेंथ का क्यों बनाया है, क्योंकि बेसिकली कैर में आस्की कोड के अंदर 256 के कैरेक्टर साइज़ होते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी आपको बताऊंगा एक और टेक्निक जिससे आप ये साइज़ कम कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप काउंट्स में क्या करोगे, पहले तो वेल गेट काउंट निकाल लो, करंट काउंट क्या है, तो काउंट्स डॉट गेट कैर डॉट कोड से आप कैर पे डॉट कोड फंक्शन से आप उसका आस्की कोड एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
और इस काउंट्स डॉट सेट, बेसिकली आपको काउंट अपडेट करना है उस करेक्टर का, डॉट कोड काउंट +1। ठीक है, इससे अब जब आप इस लूप से बाहर निकलोगे, ठीक है, तो बेसिकली आपके करेक्टर का काउंट अपडेट हो चुका होगा इस काउंट्स के अंदर। अब इस काउंट्स को आपको स्टोर करना है अपने काउंट्स ग्रुप के अंदर। तो काउंट ग्रुप डॉट, पहले आप लेटेस्ट वैल्यू गेट करोगे, गेट क्या करेंगे हम, की लिख लेते हैं। हमारी की क्या होगी इस मैप के अंदर, काउंट्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, काउंट्स सॉरी की गेट कर लोगे, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो आप एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दोगे। वैल आपका ये क्या आ जाएगा, ग्रुप, आपको ग्रुप मिल गया आपका। अब इस ग्रुप के अंदर आपको अपेंड करनी है लेटेस्ट वैल्यू, काउंट ग्रुप डॉट पुट की कॉमा ग्रुप प्लस str। ठीक है, ये प्लस ऑपरेशन से एक शॉर्ट फॉर्म हैंड है। ठीक है, इस ग्रुप के इसके अंदर अपेंड करने का। ठीक है, इससे आपका ग्रुप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एंड में आपको क्या मतलब ठीक है, ठीक है, एंड में आपका ग्रुप पॉपुलेट हो चुका होगा राइट वैल्यूज़ के साथ। तो आपको रिटर्न कर देना क्या, काउंट ग्रुप डॉट वैल्यूज़ डॉट टू लिस्ट। ठीक है, यही रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट करता है फंक्शन। तो अभी इतना ही कोड था इसके लिए, इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, वो मैं सबमिट भी कर देता हूँ। सेट होने के बाद हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है। ठीक है, तो हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी रही है इसकी। चलिए अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट हैंड तरीका है, वैल इसको हम लिखेंगे काउंट ग्रुप टू इज इक्वल टू strs डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ऑपरेशन होता है कॉटलिन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, इसके अंदर इट डॉट टू कैर एरे डॉट सॉर्टेड, उसको आपने सॉर्टेड फिर से ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो अब जो इस ऑपरेशन के थ्रू निकलेगा वो डिट्टो सेम यही वाला मैप होगा। ठीक है, आपकी कीज़ जो होगी सॉर्टेड फॉर्मेट में होगी, और आपकी वैल्यूज़ क्या होगी, मतलब वो ग्रुप्स होंगे जो मैच कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग्स होगी जो मैच कर रही है उस ग्रुप के काउंट को। ठीक है, फिर आपको बस क्या करना है, रिटर्न करना है काउंट ग्रुप टू डॉट वैल्यूज़ डॉट टू लिस्ट। ठीक है, इसको भी आप रन करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे सारे टेस्ट केस पास कर रहा है। इसको आप अगर सबमिट करेंगे, ये भी हमने सबमिट कर दिया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा फास्ट दिखा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, ये गलत है। नीचे वाला तरीका आपको जैसे बताया था वो ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्टिमाइजेशन जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हमारा 256 कैरेक्टर था। तो बेसिकली जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में वो है कि छोटे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही होंगे इसमें। ठीक है, तो अगर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही होंगे तो 26 कैरेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसको साइज़ को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको एक यहाँ पे की बनानी है एक और। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिक ये है कि हम क्या करेंगे, हमारा कैर डॉट कोड होगा, उसमें से माइनस हम क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर ले लेंगे और उसका कोड माइनस कर देंगे। बेसिकली लॉजिक जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है कि कैरेक्टर कोड में से ए जो अल्फ़ाबेट है उसका स्टार्टिंग का माइनस कोड कर दूँगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल आरसी कोड ए का 40 है ना, तो बी का क्या होगा 41 होगा। ठीक है, और सी का क्या होगा 42 होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन रफली इसी सीक्वेंस में वैल्यू चल रही होंगी जेड तक। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को इसकी मैपिंग किस पे बिठानी है, 0 1 2 3 एरे के इंडेक्स 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, उस पर मैपिंग बिठानी है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो भी मेरा करेक्टर है उसमें से 40 माइनस कर दूंगा तो मेरे को मैपिंग मिल जाएगी एरे के इंडेक्स के अगेंस्ट की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सी है 42, इसमें से -40 कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। 2 की मैपिंग किस पे होगी, और 0 1 2 थर्ड पोजीशन पे इंडेक्स के। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ करिए। तो अब यहाँ पे जो की बनी है मैं वही यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा और वही सेम की यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है,
तो अगर मैं ये कर लूँ तो इसकी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं कि हमारा कितना डिफरेंस आया। ठीक है, हमारे टेस्ट केस अभी भी पास हो रहे हैं सारे के सारे, परसों सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी कम्प्लेक्सिटी आई है। ठीक है, तो आई गेस यही इसके सॉल्यूशंस थे। हाँ, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।